नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से शुरू हो रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग इस बात से नाराज दिखे कि बीएमसी ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी उनको नहीं दी। सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही है, जबकि कुछ और नियमों के साफ नहीं होने की वजह से लोग भी परेशान होते दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोपहर 12 बजे से, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन इस सब के बीच सुबह से ही लगातार कतारें लगी हुई थी। तमाम लोगों की कतारें लगी हुई थी, वो इसलिए क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी कि कितनी संख्या में वैक्सीन लगाई जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि क्योंकि पर्याप्त वैक्सीन मौजूद नहीं थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच गए, लेकिन अब 12 बजे से शुरू होगा वैक्सीनेशन का ये काम, एक बार फिर से शुरू होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीकेसी, जो कि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर है, और यहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े दिखाई दिए। तो वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों में, दरअसल सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का यह अभियान एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और हालात ये हो चुके हैं कि अहमदाबाद का जो धन्वंतरी अस्पताल है, भर्ती के लिए वहां लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। अहमदाबाद नगर निगम ने कल 108 एम्बुलेंस से भर्ती होने का नियम हटा लिया था, जिसके बाद कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े दिखे। अस्पताल में भर्ती के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही फॉर्म मिलेगा, जिस पर जानकारी के साथ मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर दिया जाता है। टोकन के आधार पर ही अस्पताल से फोन जाएगा, फिर उसके ही अस्पताल में उसके बाद ही भर्ती होने दिया जाएगा। अस्पताल में उन मरीजों को प्राथमिकता हालांकि दी जाएगी जिसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 92% से नीचे होगा। और कोरोना पर इस वक्त की दो बड़ी खबरें। देश में जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर है मुंबई की और दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की। एक तस्वीर में मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी, तो अहमदाबाद में कोविड मरीजों के लिए सुबह से लंबी लाइन लगी हुई है। तो एक तरफ वैक्सीन की डोज लेने वालों की लंबी कतारें सेंटर के बाहर, दिक्कतें उनको इसलिए क्योंकि बीएमसी की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि 12 बजे से यहां वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा एक बार फिर से वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद। तो वहीं अहमदाबाद में देखिए किस तरीके से जो कोविड के मरीज हैं वो बाहर अस्पताल के लंबी कतार लगाते हुए दिखाई दिए। दिक्कत यह है कि कई नियम तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इस सब के बीच दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस सब के बीच यह भी साफ कर दिया गया है धन्वंतरी अस्पताल की तरफ से कि सिर्फ उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे होगा। देश में कोरोना केस ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया है। एक दिन में कोरोना के 3,79,000 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा एक दिन में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। तो लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े, और इस सब के बीच जो मौत का आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है वो बेहद डराने वाला है। आपको बता दें, एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग राज्यों में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश की अगर बात करें तो एक दिन में 3,79,000 नए केस सामने आए, और इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हो गई।
बड़ी बात यह है कि मौत का यह आंकड़ा भी एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो लगातार 8वें दिन 3 लाख के पार ये आंकड़े। घर का एक सदस्य भी कोरोना से पीड़ित होता है तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। घर के लोग दिन रात परेशान रहते हैं, तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ताकि वो खुद वायरस के खतरे से बचे रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महामारी में इंसान किसी दूसरे इंसान के आसपास होने से भी डरने लगा है, उस दौर में वो लोग महामारी के जानलेवा खतरे से कैसे लड़ रहे हैं जो दिन रात कोरोना पीड़ितों के बीच रहते हैं, जिन्हें मालूम है कि उनके पास जो शख्स आया है वो कोरोना लक्षण के बाद ही आया है। यानी ऐसे लोग जो कोरोना के खिलाफ हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं, ये पहले ही पायदान पर मरीजों का साथ देते हैं, दिन रात उनके साथ मिलकर वायरस से लड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके लिए फ्रंट लाइन में भी सबसे आगे खड़े हैं। ये भी कई दिन रात से सोए नहीं, परिवार वालों से दूर हैं, क्योंकि इन्हें कोरोना के हर मरीज को तलाशना है और उसका इलाज करके वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। बहुत परेशान है सर, ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। जब किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। जब कोरोना का हमला होता है तब कोरोना योद्धा उनसे भिड़ते हैं। कैमरे पर कोरोना से युद्ध। मीडिया वर्कर होने की वजह से न्यूज 18 की टीम को भी फ्रंट लाइन पर रहकर देश और दुनिया तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी के दौरान में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ खतरा भी बहुत बढ़ चुका है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आप दिन रात देखते हैं, लेकिन आज न्यूज 18 आपको सबसे बड़ी जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि हेल्थ सिस्टम से जुड़े लोगों का कोरोना युद्ध दिखाएगा। जब किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण होता है तो वो सीधे रुख करता है अस्पतालों का। यूपी के नोएडा सेक्टर 30 में जिला अस्पताल में आज का दिन रात गहमा गहमी रहती है। सुबह से शाम तक कोरोना टेस्ट के लिए लाइनें लगती हैं। हम आपको हेल्थ सिस्टम के 4 सबसे बुनियादी वॉरियर का कोरोना युद्ध दिखाते हैं। कोरोना के लक्षण आते ही सबसे पहले आपको कराना होता है जांच के लिए रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ कोरोना संभावित लोगों की मदद कैसे होती है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की तरफ से यह सुझाव दिया जाता है कि सब कोई अपने घरों में रहें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई फ्रंट से एक तबका लड़ रहा है लगातार, कोरोना वॉरियर्स, और डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया से आज एक अस्पताल में हूं नोएडा के, और यहाँ देखेंगे कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। दिन रात हेल्थ वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये लोगों की लाइन देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ कोरोना टेस्टिंग कराने पहुंचे हैं और पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन आज बात होगी कोरोना वॉरियर्स की। मरीजों की बात हम लगातार कर रहे हैं, अस्पतालों में बात कर रहे हैं या दूसरे जगहों की बात करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, जो दिन रात मेहनत करके यहाँ काम करे। अखिलेश, कितने दिनों से आप यहाँ कर रहे हैं काम? जी मैं तो 5 साल हो गए मुझे करते हुए। 5 साल। लेकिन इस तरह का दौर तो पहले नहीं देखा। फर्स्ट टाइम ऐसा दौर जो 1 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है,
अगर ये प्रिकॉशन अभी नहीं सुधरा तो आगे और भयावह हो सकती है। हाँ। जी। तो क्या क्या, जैसे आप आते हैं घर से निकलते हैं, डेली आपको पेशेंट से दो चार होना पड़ता है, तो कैसे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, घर में लोगों को सुरक्षित कैसे रखते हैं? जो कोविड के प्रिकॉशन है वो तो हम लोग अपनाते ही हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि पब्लिक अपनी जागरूकता अपनाए और इसको अपनाए ताकि ये फैलने से बचे और खुद सेफ हो और बाकी दुनिया को भी सेफ करें। कोरोना के लक्षण आने पर हेल्थ सिस्टम की सबसे पहली कतार में खड़े लोग इस खतरे का सबसे पहला सामना करते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। यहाँ लोगों की भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। 12 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। ये लोग कई महीनों से अपने परिवार से खुद ही दूर रहते हैं ताकि वायरस का खतरा न फैल सके। कोरोना संक्रमण आप तक न पहुंचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? सर 5-6 घंटे डेली काम करते हैं, लेकिन लोगों को मानते नहीं है। देखिए दूरी नहीं है, दूरी नहीं जी। देख लीजिए, दो गज की दूरी किसी में नहीं है, गलती सबकी है। थोड़ा पीछे हट जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, दूरी बना लीजिए। मास्क तो सबके चेहरे पे है, लेकिन दूरी यहाँ नहीं है जी। मास्क भी प्रॉपर नहीं मिलता जी। अगर मास्क के लिए बोलते हैं पब्लिक से तो पीटने के लिए आते हैं। तो ये तो बहुत चुनौती है आप लोग के लिए कि सामाजिक दूरी भी ना हो, मास्क भी प्रॉपर तरीके से अगर न लगाया हो तो। और क्या करते हैं, कैसे घर में डर लगता है? हाँ जी सर, अकेले रहते हैं ऊपर जी। और क्या क्या घर में क्या करते हैं बतौर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स? आप लोग क्या करते हैं कि कोरोना आप तक न पहुंचे? सर एक तो हम परिवार से दूर रहते हैं, ऊपर अकेले रूम में रहते हैं। उसके बाद हल्दी का दूध पीते हैं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। डर लगता है? नहीं सर। कोरोना टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों का सैंपल लिया जाता है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो सैंपल वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। यहां भी हर सैंपल लेने के दौरान कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि नाक और गले से स्वैब लेते समय मरीज के शरीर में अगर कोरोना वायरस हुआ तो उससे पहला खतरा सैंपल लेने वाले को ही रहता है। नीरज, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते और कैसे पहले ये सैंपल आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताइए। सैंपल हम सैंपल के 2 स्वैब होती हैं, एक नोजोफ्रेंजल होती है, एक ओजोफ्रेंजल होती है। जो ओजोफ्रेंजल होती है हमें मुंह में डालनी होती है, और जो नोजोफ्रेंजल होती है हमें नोज में डालनी होती है। उन दोनों को हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके हम अपनी ये क्या नाम है, कोरोना टेस्टिंग की VTM फाइल होती है। ये तो हो गया, क्या आप लीजिए, कैसे लेते हैं? इनका ले लिया आपने? हाँ जी, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें बहुत सारे जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लोग पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी बहुत आते हैं, इसलिए हम तो कैसे ये सुरक्षा? ग्लव्स के 2 पेयर यूज करते हैं। क्या नाम है, कुछ थोड़ी देर में ग्लव्स को हम चेंज भी करते रहते हैं। तो अपनी सुरक्षा बाकी कैसे करते हैं? यहाँ से आप जाते हैं घर में, आपके लिए कितना मुश्किल होता है? भैया हम गर्म पानी से नहाना, हमें जाते ही हम सैनिटाइजिंग करते हैं अपने आप को, फिर सैनिटाइजर डाल के गर्म पानी से ही नहाना होता है हमें। न्यूज़ 18 ने कोरोना से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े हेल्थ वर्कर्स के कामकाज को लेकर लोगों से बातचीत की। हालांकि आजकल अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है, लेकिन काम के दबाव के बावजूद हेल्थ वर्कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस दौर में, महामारी के दौर में? काम तो आप देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ पे लाइन लगी है और वहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मैं भी सुबह से आया हूँ 8 बजे से, लेकिन 8 बजे से लेकर कंटिन्यूअसली वो लोग लगे हुए हैं जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हालांकि पूरा सिस्टम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के बेसिस पे ही चल रहा है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली हम जैसे पेशेंट कहाँ पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली काम तो कर रहे हैं और सही है, और मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी दबाव है अस्पतालों पे हेल्थ केयर वर्कर्स पे। होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का केसेस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस तरह से काउंट बढ़ेंगे उस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ने के कारण दबाव तो होता ही है। इस बार कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मरीजों और मरने वालों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बार कई कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में घर से अस्पताल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। न्यूज़ 18 ने हेल्थ सिस्टम से जुड़ी इस इमरजेंसी सेवा में दिन रात मरीज लाने ले जाने वालों से बातचीत की।
तो आप लोग जान हथेली पे रख के ये काम दिन भर करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कोविड पेशेंट को शिफ्ट भी करना होता होगा, आप जिनकी डेथ होती है उनको भी श्मशान घाट लेके जाते हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? सर हम अभी तो नहीं हैं, लेकिन हम जब जाते हैं शिफ्ट करते हैं तो सारा अपना किट पहन के पूरा किट वेट पूरा फुल सेफ्टी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लोगों की डेथ हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्मशान घाट में आप जाते ही हैं, क्या आपको दर्द देता है ऐसे वक्त? होता है, लेकिन क्या करें। क्या होता है? अब परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारा है, दिक्कत है। जो किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। कोरोना योद्धा बनकर ये लोग भी मरीजों के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। इस जिम्मेदारी ने फिलहाल इन लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है। फिर भी इन्हें हौसला है कि देश कोरोना की जंग में जल्द जीतेगा। आपको लगता है कि इस लड़ाई में जीत होगी? आप लोग की हेल्थ केयर वर्कर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, देश की जीत लगता है जीत होगी सर। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले ओपीडी में मौजूद डॉक्टर्स उसे देखते हैं। मरीजों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दवा देते हैं। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों लोग दवा लेने आते हैं। यहाँ मरीजों की भीड़ के बीच उनकी तकलीफों को सुनना और दवा देने का काम करने वाले डॉक्टर हर इस जोन में काम करते हैं। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि जो मरीज आते हैं उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, गंभीर मरीज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा को यहाँ अस्पताल से लेकर घर तक कैसे सुरक्षित करते हो? और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे आप लोग को भी डर लगता होगा, सीधे तौर पे आप लोग को 2-4 होना पड़ता है। 34 लाख जो वैक्सीन ऑर्डर किया गया था, कब तक आता है उसके लिए बोला? अभी देखिए, अभी जहाँ तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकंफर्म पता है कि भी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। थैंक यू। कैमरे बंद हो गया। अस्पताल में यहाँ से यहाँ जाने के 5-15 हज़ार मांगे। तो ये दिल्ली में मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। इस सब के बीच लगातार दिल्ली का आंकड़ा बढ़ रहा है और इस वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इस सब के बीच राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। उधर केंद्र की तरफ से भी दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात कही गई थी। और आइए आपको दिखाते कि जमीनी हालात क्या है कोरोना के इस कोहराम के बीच। तो आप लोग जान हथेली पे रख के ये काम दिन भर करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कोविड पेशेंट को शिफ्ट भी करना होता होगा, आप जिनकी डेथ होती है उनको भी श्मशान घाट लेके जाते हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग? सर हम अभी तो नहीं हैं, लेकिन हम जब जाते हैं शिफ्ट करते हैं तो सारा अपना किट पहन के पूरा किट वेट पूरा फुल सेफ्टी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लोगों की डेथ हो रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, श्मशान घाट में आप जाते ही हैं, क्या आपको दर्द देता है ऐसे वक्त? होता है, लेकिन क्या करें। क्या होता है? अब परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारा है, दिक्कत है। जो किट पहनते हैं 2-2 3-3 घंटे किट पहने रहते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें तो होती हैं। कोरोना योद्धा बनकर ये लोग भी मरीजों के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। इस जिम्मेदारी ने फिलहाल इन लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है। फिर भी इन्हें हौसला है कि देश कोरोना की जंग में जल्द जीतेगा। आपको लगता है कि इस लड़ाई में जीत होगी? आप लोग की हेल्थ केयर वर्कर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, देश की जीत लगता है जीत होगी सर। कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले ओपीडी में मौजूद डॉक्टर्स उसे देखते हैं। मरीजों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें दवा देते हैं। ओपीडी में हर रोज सैकड़ों लोग दवा लेने आते हैं। यहाँ मरीजों की भीड़ के बीच उनकी तकलीफों को सुनना और दवा देने का काम करने वाले डॉक्टर हर इस जोन में काम करते हैं। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि जो मरीज आते हैं उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, गंभीर मरीज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा को यहाँ अस्पताल से लेकर घर तक कैसे सुरक्षित करते हो? और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे आप लोग को भी डर लगता होगा, सीधे तौर पे आप लोग को 2-4 होना पड़ता है, मरीजों से बात करनी होती है। देखिए, डर तो लगता ही है, बट हम यहाँ से निकलते हैं घर तो हम लोग बात
करते हैं अपने आप पूरे कपड़े मतलब जा करके पहले हाथ सैनिटाइज करके फिर कपड़े उतारते हैं, फिर नहाते हैं। वो बेसिकली सभी लोग कर रहे हैं। और जो यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हैं, कोई पास में नहीं बैठे। एंड हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ग्लव्स भी लेते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी है। डबल मास्क और पीपी किट समेत तमाम तरह की सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके अलावा मरीजों की भारी भीड़ को संभालना भी चुनौती भरा काम है। और कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है। पेशेंट का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है। वो हम लोगों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा है ही, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जो सुनते भी नहीं हैं। मास्क भी लगाएंगे तो वो नाक के नीचे उनका मास्क रहता है, तो हम लोगों को बार बार उनको बताते रहना पड़ता है कि अपना मास्क ऊपर कर लीजिए। दूसरा, आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों ने शील्ड भी लगाया हुआ है, अपने बालों को भी कवर करा हुआ है, सब चीज़ हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, डबल मास्क लगाया हुआ है। और बाकी हम अपनी तरफ से जो पेशेंट को समझा सकते हैं वो समझाते ही हैं। और जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि ओपीडी बंद हो गई है, उनको ट्रीट कर ही रहे हैं। कोरोना के खतरे से बचने और सबको बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम बेहद जरूरी है। कोरोना को दूर रखने के लिए ये सबसे अहम कवच है। इसलिए हेल्थ सिस्टम के तहत दिन रात अस्पतालों में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले भी कोरोना योद्धा हैं। ये लोग सुबह से शाम तक अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइजेशन करने का काम करते हैं, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। इतनी सुरक्षा कैसे करते हो? आप तो खुद कोरोना वॉरियर, तो हेल्थ वर्कर्स हो। सर क्या करें, बस सब पब्लिक की हेल्प ही है सारा कुछ। ये डर नहीं लगता? डर क्या है सर, जो नसीब में लिखा वो होगा। कोरोना महामारी में सबसे दुखद पहलू ये है कि हर रोज हजारों लोग अपनों को खो रहे हैं। जिन लोगों की अस्पताल में मौत होती है, उन्हें संभालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का गुस्सा हॉस्पिटल के स्टाफ पर उतरता है। इसके अलावा मरीजों के साथ उनके तीमारदार की भीड़ भी अस्पताल में दाखिल होती है, तो उनकी चेकिंग के काम सुरक्षा कर्मी करते हैं। ये भी हर वक्त कोरोना वायरस के खतरे के बीच दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। आप बताइए, पहले तो आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? आप लोग यहाँ दिन लिया है हमने। हाँ सर, हमने वैक्सीन लिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत भावुक थे, क्यों? सर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आ रहे, डेड बॉडी, हम लोग देख देख के हमारा दिल ऐसे कांप रहा है सर। बहुत परेशान हो रहे, क्या भगवान कर रहा है, कुछ नहीं, बहुत परेशान है सर। ये नहीं देखा जा रहा, हम लोगों से कभी देखा ही नहीं भविष्य में ऐसा। तो यहाँ तो कोरोना के मरीजों को रखा नहीं जा रहा है? नहीं सर, वो 39 में जा रहे हैं। यहाँ बस ऑक्सीजन जिनको कम हो रही है बस उन्हीं को दी जा रही है, बाकी तुरंत बस वही हो रहा है सर। तो यहाँ भी मतलब जो कोरोना के मरीज हैं और ऑक्सीजन कम हो रहा है, उनको लाया जाता है? हाँ सर, उनको लाया जाता है, ऑक्सीजन उनको बराबर मिल रही है। लेकिन गाड़ी में आते रास्ते में यहाँ आते डेड बॉडी खत्म हो जाती है। अंदर जितना हो रहा है वो बराबर चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी? हाँ सर, वो रो रहे थे, उनको देख के वो लोग रो रहे सर। हमारा भी दिल इतना परेशान है, क्या करे सर, कभी देखा नहीं है। पीछे एक डेड बॉडी है, ये अब से थोड़ी देर पहले डेथ हुई है इनके पीछे हमारे। हाँ जी सर, हाँ थोड़ी देर पहले डेथ हुई है। 2 लोग अंदर पड़े हैं सर, तीसरी अंदर, एक और इमरजेंसी, 4 लोग यहाँ पे अभी खत्म हो गए 1 घंटा। सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल के लिए हेल्थ वर्कर्स हमेशा फ्रंट लाइनर रहे हैं। ऐसे में हमें इन लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति समझनी होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में यही लोग हैं जो वायरस के खतरे को जानते हुए भी हमारे दर्द को दूर करने की कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं। तो यही कहानी अभी देश के अलग अलग अस्पतालों की है, और कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को तेज करना है, और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स की है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहे गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार मरीजों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जुटा हुआ है। रिलायंस के जामनगर प्लांट से लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और ऑक्सीजन को देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है।
बताया जा रहा है कि अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार भी हो जाएगा। अस्थायी अस्पताल के लिए डेंटल कॉलेज कैंपस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑक्सीजन को लेकर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े, इनके लिए अस्पताल कैंपस में ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला है वो लिया गया है। उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक ही हफ्ते में 400 बेड का कोविड अस्पताल यहां शुरू होगा। जिस तरीके के आप दृश्य देख रहे हो, यहीं कोविड अस्पताल की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। खास करके 600 बेड की दूसरी भी व्यवस्था जल्द ही में होने वाली है। सौराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अस्पताल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच इस मामले में बातचीत हुई थी। रिलायंस फाउंडेशन समाज सेवा में हमेशा पथदर्शक रहा है। सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ जो मरीज आने वाले हैं, पूरे सौराष्ट्र भर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी जो इलाज है वो भी फ्री में होने वाला है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात।